नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपीएन क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो कि 2019 में आयोजित हुई थी। इसका सेट नंबर 19 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग इसके 18 सेट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी वो सेट नहीं देखे हैं तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहाँ से हमारे टोटल जो 18 सेट हुए हैं उसको देख सकते हैं। आज हम लोग का 19वां सेट है जो कि आपकी आने वाले आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? जो सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? तो ये आपका हो जाएगा पेरियार हो जाएगा। कहाँ है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रयास। उसको क्या कहते हैं? प्रयास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? तो 1881 में कौन था? तो आपका हो जाएगा ये रिपन हो जाएगा। रिपन के समय में कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण एसआई की स्थापना आपका जो हुआ था 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में ये हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन। मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी है? तो मसाई जनजाति आपका केन्या में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? केन्या में मसाई जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस की रूप में जाना जाता है? लिबरेटर मतलब लिबरल, तो इसका हो जाएगा मेटकॉफ। कौन होता है? मेटकॉफ आपका लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? राउरकेला आपका जो है ओडिशा में स्थित है और ये किसकी सहायता से बना था? जर्मनी की सहायता से आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस आपका जो होता है बाल में होता है, वॉलीबॉल से संबंधित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है? तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक जो है किससे अलग करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किससे? तो इसका हो जाएगा भारत के विस्तृत मैदान को, MBT इसको कहते हैं। ठीक है, फ्रंटल फ्रंट शिवालिक ये आपका किससे अलग करता है? भारत के विस्तृत मैदान को। ठीक, अगला देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? तो उसको स्टेरेडियन से मापते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादक किसने प्रकाशन किया था? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किसने किया था? तो इसका जो संपादन किया था उसका संपादन हमारे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनकी जो पूरी लेटर्स थे उसकी बुक बना दिया गया था जेल में जब ये थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर था? तो यही जो देश हैं यही होते, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रथम स्थान पे रहता था उस समय। 2018 में आपका जो था फिनलैंड था। इन्हीं जो चारों देश हैं इसी में से कोई ना कोई प्रथम स्थान पे रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन। एरेंस किसे कहा जाता है? एरेंस किसे कहा जाता है? तो एरेंस आपका किसको कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12। और कितने भाग हैं? भाग 22 हैं। अनुच्छेद 395 और भाग 12 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कौन सा है? तो मंगल होता है
और बृहस्पति होता है, इनके बीच में ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कौन होता है, तो उनके बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। केसी हुइयर के अनुसार भारत का संविधान डैश है। केसी हुइयर के अनुसार भारत का संविधान डैश है, तो इसको कहते हैं अर्धसंघीय। इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान जो है अर्धसंघीय है। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए के जाने पर पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, तो उसको उस समय 2018 में जब क्वेश्चन पूछा था तो 7.5 लाख दिया जाता था, लेकिन इस समय इसकी जो राशि हो गई है वो 25 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसे कह देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, एमएसपी। टोटल कितने फसलों पे एमएसपी लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। तवा नदी जो कि डैश नदी की सहायक नदी है, और तवा नदी पर कौन सा जलाशय स्थित है, तो 19 नंबर का हमारा जो हो जाएगा कौन सा है, वो आपका नर्मदा नदी जो है उसकी इसकी सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा उसको सजातीय जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय जीवाश्म। 21 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था, तो द्वितीय मैंगलोर युद्ध जो आपका हुआ था वो आपका मैंगलोर समझौते से समाप्त हुआ था। किससे समाप्त हुआ था, मैंगलोर समझौते से। 22 नंबर क्वेश्चन, संसद भवन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1993 में शुरू की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन, कुक जलडमरू मध्य स्टेट निम्न में से किस देश में स्थित है। कुक जलडमरू स्टेट निम्न में से किस देश में स्थित है, तो कुक जो है जल संधि आपका, कुक जल संधि आपका कहाँ है, वो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जो इसका किया गया था 18 वर्ष, वो कब किया गया था, 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। कब किया गया था, 61वें संविधान संशोधन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है, तो कब कहाँ से लिया गया, 1935 से इसका जो है लिया गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। इसमें आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और आईएनसी जो था एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, किस उत्कृष्ट गैस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो जेनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जेनान को स्ट्रेंजर मतलब गैस कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, तो भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, आप लोग बताइए। आपका किससे, राज्य सरकार से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है। एनडीटीएल का पूर्ण रूप जो है वो क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। क्या है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी इसका पूर्ण रूप है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ राज्य
में हुआ था? कलमकारी पेंटिंग राज्य कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कलमकारी पेंटिंग आपका आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेटर खिलाड़ी कौन था जो मई 2018 में संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो दक्षिण अफ्रीका का 2018 में किसने संन्यास लिया था? कौन लिया था? बहुत ही चर्चित है, एबी डिविलियर्स ने संन्यास लिया था। किसने? एबी डिविलियर्स ने संन्यास लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है कितनी होती है? तो उसकी अवधि होती है 90 मिनट। कितनी होती है? 90 मिनट। 34 नंबर क्वेश्चन, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो संसद के सदन जो होता है उसको प्रधानमंत्री नीति की घोषणा करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति की घोषणा करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में कौन थे? तो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को डैश भी कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? फ्रियोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोस भी कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों की कौन सी योजना सृजित की जाती है? तो 37 नंबर का हो जाएगा ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम। कौन? ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम आयोजित की जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो इनका जो है नाटक मालविका अग्निमित्रम इनका जो है रचना है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है? किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है? तो पहला फार्मोसा देश जो है हमारा कौन है? वो कौन है? ताइवान है। कौन है? ताइवान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे। कह रहा कि भारत का संविधान एक डैश है। भारत का संविधान एक डैश क्या है? चित्रात्मक दस्तावेज है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, मुद्रित प्रिंटेड दस्तावेज है, आलिखित संविधान है। तो भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान का सुलेख किसे कहा जाता था? तो मतलब भारत का संविधान जो था किसने लिखा था? तो उसका कौन लिखा था? उसको लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, इसको सुलेखक हैं। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण जायदा इसके सुलेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 42 महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उसको किया गया था बेलगांव में किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या है? तो दो सतहों के बीच जो कार्यरत घर्षण बल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गतिक घर्षण। क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। 44 नंबर क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? समान नागरिक संहिता जो है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन अनुच्छेद 44 ही है। देखिए स्क्रीन से बनाया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो प्रथम भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत के प्रथम भाग को सीकम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां वार्षिक वर्षा डैश से अधिक होती है
वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। मतलब उससे अधिक जहाँ वर्षा होगी, किससे 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होगी उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है। तो भारत के किस राष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? एमपी में इस समय जो भारत का सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद कौन आता है? उसके बाद असम आता है। ठीक है। एमपी में आपके टोटल इस समय 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? किस राज्य में 2 राजधानियां? कहने का मतलब इसका यही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन सिक्किम का है या फिर जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या राजस्थान का। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 2 राजधानियां हैं। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। कौन है? एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट कैफे इंटरनेट कैफे इंटरनेट कैफे एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये सब किसके उदाहरण हैं? आप लोग बताइए। ये लोग आपका तृतीय सेक्टर के उदाहरण है। मतलब सेवा देते हैं ये लोग। क्या देते हैं? सेवा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। और हम लोग का सेट नंबर ये कौन सा था? सेट नंबर 18 था। इसके पहले हम लोग 18 सेट कर चुके हैं। जो लोग अभी हमारे 18 सेट को नहीं देखे हैं वो जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका जो है लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और उससे वहाँ आप लोग जब जुड़ जाएंगे तो उसको सारी अपडेट आप लोग को वहीं मिलती है। और वहाँ पर आप लोग को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जितनी अपडेट होती हैं वो सब मिल जाएंगी। अगर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 20 में नेक्स्ट डे। तब तक देखते रहिए एपन क्लासेस। जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।